नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हो कि हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम डी चार्ट्स को पढ़ना सीख रहे हैं। डी चार्ट्स। और इस सीरीज में अभी हम D3 के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि देश काल और ग्रहों की अवस्थाओं का भी एक संबंध होता है। यहाँ पर ग्रहों की तीन अवस्थाएं बताई गई हैं। एक है उत्तम अवस्था, एक अवस्था बताई गई है मध्यम अवस्था, और एक अवस्था बताई गई है अधम अवस्था। अब इसको हम कैसे समझें, देश काल और ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में कैसे जानें। वो कहते हैं कि जो पहला देश काल है 0 से 10 डिग्री, दूसरा देश काल है 10 डिग्री से 20 डिग्री, और तीसरा देश काल है 20 डिग्री से 30 डिग्री तक का। ये पहला देश काल, ये दूसरा देश काल और ये तीसरा देश काल। वो ग्रह जो चर राशियों में बैठे हैं, वो ग्रह जो चर राशियों में बैठे हैं और वो पहले देशकाल के हैं, उनका जो डिग्री वैल्यू है वो पहले देशकाल की है, अंशात्मक मान पहले देशकाल में है, तो उनको उत्तम नाम कहा गया है। उस अवस्था को बोला गया है उत्तम अवस्था। चर राशि में ही बैठे हुए दूसरे देशकाल के ग्रहों को मध्यम अवस्था का बोला गया है। इसी तरह से चर राशियों में ही बैठे तीसरे देशकाल के ग्रहों को अधम बोला गया है। अब स्थिर के बारे में जानते हैं। स्थिर राशि में अगर कोई प्लैनेट 0 to 10 डिग्री यानी कि अंशात्मक मान उसका 0 से 10 है तो उसको अधम बोला गया है, और दूसरे देशकाल को उत्तम बोला गया है, उत्तम। और तीसरे देशकाल को मध्यम बोला गया है। इसी तरह से जो तीसरा राशि का साइन होता है द्विस्वभाव राशियां, द्विस्वभाव राशियों में जो पहले देशकाल के प्लैनेट्स हैं वो मध्यम होते हैं, दूसरे देशकाल के प्लैनेट्स अधम, और तीसरे देशकाल के प्लैनेट्स उत्तम होते हैं। इसी तरह से इन्हीं अवस्थाओं के अनुसार ये प्लैनेट अपने अपनी दशाओं में फल भी देते हैं। जब जब दशाएं आएंगी और वो प्लैनेट्स चर राशि के प्लैनेट्स हैं या स्थिर राशि के प्लैनेट हैं या द्विस्वभाव राशि के प्लैनेट्स हैं, तो वो अपने देशकाल के अनुसार इस तरह से अवस्था के अनुसार फल देते हैं। आइए अब इसे एक चार्ट पर समझते हैं। अगर हम कहें कि ये धनु लगन की पत्रिका चार्ट है, और धनु लगन के चार्ट में जो पहली दशा आ रही है वो चंद्रमा की ही आ रही है, और चंद्रमा की दशा 13 डिग्री की है। तो हमें ये बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि क्योंकि चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं और दूसरे देशकाल के हैं, तो ये दशा उनकी अधम दशा होगी। कैसी दशा होगी? अधम। क्योंकि चंद्रमा की अवस्था यहाँ पर अधम अवस्था है, तो दशा में अच्छे फल नहीं मिलेंगे। अब चंद्रमा के बाद मंगल की दशा आएगी, तो मंगल माना यहाँ पे है और माना 4 डिग्री के हैं, तो 4 डिग्री के मंगल द्विस्वभाव राशि में है, तो ये मध्यम हो गई। देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये प्रथम देश काल में आ गए तो ये दशा हो गई मध्यम दशा, क्योंकि ये मध्यम अवस्था है ना इनकी। ठीक है। मंगल के बाद राहु की दशा आई, राहु माना यहाँ बैठे हुए हैं और ये 22 डिग्री के हैं। तो अब राहु कैसी राशि में बैठे हैं? चर राशि में। चर राशि में जो ये दशा आई ये भी अधम कहलाएगी। इस तरह से हमें इस टेबल के अनुसार ये जानकारी रखनी चाहिए
कि कौन कौन सी दशाएं आपके जीवन में आ रही हैं, और वो प्लैनेट कौन कौन से अवस्था में है, तो उसके अनुसार वो फल देगा। राहु के बाद गुरु की दशा। गुरु माना पंचम भाव में बैठे हैं और 2 डिग्री के हैं। तो 2 डिग्री के ये गुरु चर राशि में कौन सी अवस्था होगी, आइए हम टेबल में से देखें। तो ये हो गई उत्तम उत्तम अवस्था। तो गुरु की दशा में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। गुरु के बाद शनि की दशा आएगी। तो शनि माना यहाँ बैठे हैं। तो शनि यहाँ यानी कि चर राशि में बैठे हैं और माना 2 डिग्री के ही है। तो 2 डिग्री के होने के कारण यहाँ पर हम देखें अब टेबल में देखकर हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि 2 डिग्री के चर राशि में बैठे हुए ये उत्तम फलदायक होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि शनि की दशा भी इनकी उत्तम अवस्था में है। शनि क्योंकि तो अपनी दशा में उत्तम फल देंगे। शनि के बाद बुध की दशा मान लीजिए। तो बुध माना यहाँ बैठे हैं और 18 डिग्री के हैं। तो 18 डिग्री के बुध जब ये स्थिर राशि में बैठे हैं, तो स्थिर राशि को देखते हैं। स्थिर राशि में बुध 18 डिग्री होने के कारण ये इनके उत्तम अवस्था हो गई। तो इस तरह से हमें कहना चाहिए कि बुध की दशा भी उत्तम जाएगी। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। आप इसको नोट कीजिए, इस पे प्रैक्टिस कीजिए, और ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। थैंक यू।